वर्ष 2018 में मेरे द्वारा उठाया गया जिला सहकारी व सहारा बैंक के में फंसे जमाकर्ताओं के धन भुगतान की बात रही हो, और चाहे अभी पिछले वर्ष कृषि विभाग में हुए कृषि यंत्रों में घोटाले की बात रही हो। जब भी मैं कोई मुद्दा उठाता हूं तब जाकर के शासन सत्ता में बैठे लोगों की नींद खुलती है, और संयोग से हर बार मुद्दा हमारे बस्ती से ही रुधौली के विधायक संजय जायसवाल जी ने हमारे उठाने के बाद उठाने का काम किया। बहरहाल वो चाहे सांसद जी उठावे, विधायक जी उठावे, हमारे सत्ताधारी व विपक्ष के कार्यकर्ता उठावें, या हमारे समाज से भी तमाम लोग इस मुद्दे को उठाने का काम करें। निश्चित तौर पर मेरे द्वारा जनहित में उठाए गए मुद्दे को जितने लोग उठाएंगे जनता को उतना ही लाभ होगा। लेकिन कुल मिलाकर के मैं इस निवेदन के लिए, सुझाव के लिए आज बोलने को एक बार पुनः विवश हुआ हूँ कि वास्तव में हम किसी मुद्दे के समाधान के पूर्व सभी पहलुओं का चिंतन कर लें। जिस तरीके से हम जिला सहकारी बैंक में फंसे पैसे की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सहारा बैंक में फंसे पैसे की चर्चा कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं हम एक को बचाने और एक को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें दोनों पैसों की बात करनी चाहिए। दूसरी चीज, जिस सहारा ब्रांच के अधिकारी और कर्मचारी नियमित और पूर्ण वेतन को पाए बिना ब्रांच चलाने का काम कर रहे हैं, उनका घेराव कर हम समस्या का समाधान न करके समस्या को बढ़ाएंगे ही। क्योंकि जब वो पूर्व में तमाम निजी बैंकों द्वारा जनता का धन लेकर के फरार हो चुके बैंकों की तरीके से अगर वो ब्रांच बंद करके चले जाएंगे तो जनता का धन भुगतान की उम्मीद ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में हम चाहते हैं कि ब्रांच को चलते रहने दें। समस्या समाधान हेतु हम लोगों के लड़ाई के बाद निश्चित तौर पर नियमित हर माह कुछ जरूरतमंद लोगों का भुगतान हर ब्रांच पे हो रहा है, लेकिन जिस तादाद में जमा करता है उस तादाद में भुगतान नहीं हो पा रहा है। कारण भुगतान का मूल कारण अगर जाने तो विवाद की जड़ है सेबी और सहारा के बीच में विवाद, यानी सरकार और सहारा के बीच में विवाद। सहारा कहीं भगा नहीं, सहारा की परिसंपत्तियां हमारे देश में ही है। सरकार या तो उन परिसंपत्तियों को बेचकर सहारा को जमाकर्ताओं का पैसा भुगतान करने की छूट दे, अथवा सरकार स्वयं उनकी परिसंपत्तियों को नीलाम कर जनता का भुगतान करे। लेकिन सरकार और सहारा के विवाद के बीच में जनता जूझ रही है, और इसके लिए जनता और जनता की आवाज उठाने वाले लोगों को जगने की जरूरत है। माना कि सहारा बैंक में जमा पैसे की संपूर्ण जिम्मेदारी सहारा की ही हो, सरकार की ना हो, तो जिला सहकारी बैंक में जमा पैसे की जिम्मेदारी किसकी है? जिला सहकारी बैंक में फंसे पैसे का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? इस पर भी हमें चिंतन करना होगा। निश्चित तौर पर आवाज उठाने वालों के साथ साथ जमाकर्ताओं की बड़ी भूमिका है। अगर आपके घर में 2018 लोकसभा का मेरा पत्रक होगा तो आप ध्यान से नीचे की ये 2 लाइनें देखिए। मैंने लिखा है कि सहारा और जिला सहकारी बैंक का पैसा मैं दिलाने का काम करूंगा। और ऐसा नहीं कि मैंने चुनावी एजेंडा रखा था, मैंने इसका बाकायदे अखबारों में फुल पेज में विज्ञापन छपवाने का काम किया था, और साथ ही साथ चुनाव बाद तत्कालीन जिलाधिकारी राजशेखर सिंह जी को 2 बार ज्ञापन दिया था। लेकिन समस्या ये कि इस बस्ती जनपद ही नहीं, उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में सहारा के जमाकर्ता इतने हैं कि वो सरकार को बदलने की ताकत रखते हैं, किंतु ये अपने हक के लिए, अपने धन भुगतान के लिए सैकड़े और हजार की संख्या में ही सिमट के रह जाते हैं। ऐसे में हमारा निवेदन है कि आप संगठित और संयमित होकर के ही धन प्राप्ति कर सकते हैं, सरकार को और सहारा को झुका सकते हैं। और अगर ऐसा करने में हमारे जमाकर्ता भाई अक्षम है तो मुझे मोदी जी के तरीके से ये नहीं कहना है कि मैं काला धन ले आऊंगा, लेकिन मैंने इलाहाबाद बैंक डोहवा मिश्र के मिनी ब्रांच नारायणपुर में हड़पे गए 141 जमाकर्ताओं का धन अभी पूर्व में भुगतान कराने का काम किया है। निश्चित तौर पर जनता जिस दिन मेरा साथ दे या अपने वोट और समर्थन से मुझे सदन भेजने का काम करे, मैं उसी इलाहाबाद बैंक के मिनी ब्रांच के तरीके से सहारा और जिला सहकारी दोनों के पैसे को लाने का काम करूंगा। अब आप हमें अपनी शक्ति
वोट के रूप में देंगे या संख्या के रूप में देंगे, यह विषय आपका है। लेकिन निवेदन यही है कि लड़ाई को सकारात्मक लड़ें, समस्या समाधान की जगह समस्या को और हम कहीं ना बढ़ा दें, इस विषय पर भी ध्यान दिया जाए। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा।